जयकारा मां शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। आइए जानते हैं 8वें दिन की पूजा मां की किस स्वरूप की जाती है, कौन से मंत्र से की जाती है, मां को क्या भोग लगता है और मां की कथा क्या है। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है और 8वें दिन महागौरी की पूजा देवी के मूल भाग को दर्शाता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार मां के 9 स्वरूप हैं और 10 महाविद्याएं हैं। सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ और सद है, फलदायिनी है। नवरात्र की अष्टमी तिथि को ये विशेष महत्व रखती है, क्योंकि कई लोग इस दिन कन्या पूजन करके अपना व्रत खोलते हैं। आइए जानते हैं मां गौरी के बारे में विशेष बातें। मां गौरी का नाम महागौरी क्यों पड़ा? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था। देवी पार्वती को मात्र 8 वर्ष की आयु में अपने पूर्व जन्म की घटना का आभास हो गया और तब से ही पार्वती देवी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। अपनी तपस्या के दौरान माता केवल कंदमूल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु को पीकर तप करना प्रारंभ कर दिया। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी कहा जाता है। कल्याणकारी है मां महागौरी की तपस्या कि प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे गंगा स्नान करने के लिए कहा। जिस समय मां पार्वती गंगा स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कोशिका कहलाई, और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। गौरी स्वरूप में मां अपने हर भक्त का कल्याण करती है और उनको समस्याओं से मुक्त करती है। जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से 9 दिन तक उपवास नहीं रख पाते, उनके लिए नवरात्रि के प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को व्रत रखने का विधान है। इनसे 9 दिनों का व्रत रखने का फल प्राप्त होता है, अर्थात सबसे पहला नवरात्रा और 9वें दिन का नवरात्रा। देवी भागवत के अनुसार महागौरी वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के हैं। मां का वाहन वृषभ है अर्थात बैल है। मां के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा में और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण इन्हें शिवा भी कहा जाता है। मां के नीचे वाले हाथ में अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है। माता का यह रूप शांत मुद्रा में ही दृष्टिगत होता है। इनकी पूजा करने से सभी पाप का नाश हो जाता है। नवरात्र की अष्टमी तिथि को मां को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल को या तो ब्राह्मण को दे, अन्यथा प्रसाद रूप में सभी को वितरण कर दे।
जो भक्त आज के दिन कन्या पूजन करते हैं, हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। महागौरी को गायन और संगीत अति प्रिय है। भक्तों को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। एक परिवार को प्रेम के धागे में ऐसा गूंथ कर रखा जा सकता है। इसलिए नवरात्रि की अष्टमी तिथि को गुलाबी रंग पहनना बहुत शुभ माना जाता है। अब माँ का महागौरी का मंत्र क्या है? या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वर्षै समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभं दधान महादेव प्रमोददः। ये माता रानी का विशेष मंत्र है। भक्त इस दिन कन्या पूजन करते हैं। वे माता को हलवा व चना के प्रसाद का भोग लगाकर इस दिन कन्याओं को घर बुलाकर उनके पैरों को धोकर मंत्र द्वारा पंचोपचार पूजन करना चाहिए। रोली और तिलक लगाकर कलावा बांधकर सभी कन्याओं को हलवा, पूरी, सब्जी और चने का प्रसाद परोसा जाना चाहिए। इसके बाद उनसे आशीर्वाद लें और समय अनुसार उन्हें भेंट और दक्षिणा करके विदा करें। ऐसा करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ का यह रूप मोक्षदायिनी है, इसलिए इनकी आराधना करने से संभव हो जाता है जो असंभव होता है। जयकारा मां शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय।